क्वेश्चन दिया दिसंबर में 18 दिसंबर 2025 को CSR नेट में है। विद ओनली वन मैच बिटवीन द टीम बी और सी के बीच में रिमेनिंग इन ए टूर्नामेंट वेयर ईच विन फेट्स 2 पॉइंट एंड ए लॉस्ट नन। इस इस इसका अर्थ क्या है कि एक टूर्नामेंट हो रही है, इस टूर्नामेंट के अंदर कुछ बचे हुए हैं मैच, और वो मैच क्या है बी और सी के बीच में खेले जा रहे हैं। ठीक है, जो जीतता है उसको 2 पॉइंट मिलते हैं और जो हारता है उसको कुछ नहीं मिलता, यानी कि 0 पॉइंट मिलता है। ए इज ऑब्जर्व दैट दे विल बिकम ए चैंपियन विद मोर पॉइंट देन एनी अदर टीम इफ बी विन कोमा। इसका सेंटेंस देखो अब क्या कह रहा है ये। जो ए क्या टीम है बी और सी के मैच को देख रही है, क्योंकि वो चैंपियन बनने वाली है। क्यों बनने वाली? क्योंकि बी और सी से ज़्यादा पॉइंट हैं उसके, और यदि बी जीत जाती है सी से तब भी वो चैंपियन रहेगी। यहाँ तक तो कोमा है। अब क्या है, बट नॉट नेसेसरली इफ बी लूज देन। जब वो हार जाती है ये जरूरी नहीं कि वो चैंपियन रहेगी। ठीक है, तो ये बात कह रहा है। अब इसके अंदर देखो क्या क्या कह रहा है इसके अंदर पॉइंट। अब मैं इसको एनालाइज करके बता देता हूँ। ठीक है, पहला क्या ऑप्शन कह रहा है ये वाला ए। इसमें पहली बात तो क्या कह रहा है इस ऑप्शन के अंदर, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ए क्या है लीडिंग पे है, यानी कि ए तो क्या है बी और सी से ज़्यादा पॉइंट हैं। इस ये तो कॉमन बात है इसके अंदर। ठीक है, दूसरी बात क्या है, बी यदि जीत जाती है तब भी वो चैंपियन रहेगी। यदि वो हार जाती है बी तब कुछ चेंज हो जाता है, तब वो चैंपियन नहीं रहेगी, ये कह रहा है। अब इसके अनुसार तो ए लीडिंग पे, ये बात ठीक है। ए बी लीडिंग के है, बी लीडिंग के ए। इसके अंदर अनुसार तो लीडिंग के तो सिर्फ ए और फोर्थ ऑप्शन है, तो सीधी बात डायरेक्ट है। तो ए 1 पॉइंट तो मिल नहीं रहा, तो मैं 1 पॉइंट वाला कैंसिल होता, सीधा ए लीडिंग पे तो यही आ जाएगा ना। ठीक ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आ जाए इसका। अब निकाल के देख लेते हैं क्या पॉइंट है। ए इज लीडिंग बाई बी बाई 1 पॉइंट है। देखो ए क्या है इक्वल टू बी का जब 1 पॉइंट है आ जाते हैं, तो बी को 1 पॉइंट चाहिए जब ए का इक्वल आने का तरह। ठीक है, क्योंकि ए लीडिंग पे कह रहा है ये, तो ए 1 पॉइंट तो है नहीं इसमें, या तो 0 पॉइंट और या 2 पॉइंट मिल रहे, तो 1 पॉइंट का तो है, टाई का तो कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि जब टाई मैच का कोई मतलब नहीं है, इस यहाँ कोई रूल ही नहीं दे रखा, या तो विन होगा या लॉस होगा, वो कंडीशन दे रखी है। बी इज लीडिंग टू सी बाई 1 पॉइंट, इसमें भी 1 पॉइंट दे रखा है, ये भी नहीं होगा कि बी क्या है इक्वल टू है सी जब 1 पॉइंट है, यानी सी को 1 पॉइंट मिल जाए तो बी के इक्वल आएगा, ये भी नहीं पॉइंट है। ठीक है, अब देखो बी इज, थर्ड ऑप्शन देखो, बी इज लीडिंग सी से बाई एट लीस्ट 2 पॉइंट है। बी इज लीडिंग, बी का तो कोई बता ही नहीं रखा है इसके अंदर है, फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, एट सी से बाई 2 पॉइंट है, यानी कि ये कह रहे हैं बी ग्रेटर देन इक्वल टू है सी प्लस 2 पॉइंट है। इसमें क्या कह रहा है, सी यदि जीत जाती है, ठीक है, उसके 2 पॉइंट मिल जाते हैं, तो वो क्या इसका इक्वल आ जाएगी। ठीक है, इसमें क्या रहा है 2 पॉइंट ज़्यादा है, क्योंकि ये जीतने बाद इक्वल आ जाएगी। ठीक है, दूसरी बात क्या कह रहा है, ए इज लीडिंग सी से बाई एट मोस्ट 2 पॉइंट, तो ए क्या है ए इक्वल टू किसके आ जाएगी सी के प्लस में 2 पॉइंट, यदि इसमें जीत जाती है कौन सी, इसमें भी जी सी जीत जाती है तब। ठीक है, यानी कि 2 पॉइंट यदि मिल जाते हैं सी को, एक तो बी का इक्वल आ जाएगी, एक सी का इक्वल आ जाएगी। ठीक है, यहाँ कुछ पॉसिबिलिटी नहीं लग रही मुझे बी और सी इक्वल है, क्योंकि इनके बीच में मैच भी हो रहा है और फिर भी इक्वल है, वो आ जाएंगी, ये इसके जीतने का। इसमें कन्फ्यूजन है, चलो देख लेते हैं फिर भी कन्फर्म करके। ठीक है, हाँ यहाँ देखो ए तो पॉइंट लीडिंग में है, तो यदि सी जीत जाती है 2 पॉइंट तो इसके इक्वल आ जाएगी, ये पॉसिबिलिटी बनती है, ये करेक्ट है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन तो वैसे फोर्थ ही आएगा, बट निकाल के देख लेंगे हम क्या है। ठीक है, ए बी सी में 3 क्या है दी है टीम, इसमें से कुछ रिमेनिंग मैच है वह बी और सी के है, इन बिटवीन हो रहे हैं।
क्यों, ए तो ज़्यादा ही पॉइंट लेके हो रही बी सी से, यदि जीतती है इनमें से बी और सी में से 2 पॉइंट मिलते हैं और हारती है तो 0 पॉइंट मिलता है। ठीक, अब कंडीशन 2 है, एक तो बी पॉइंट जीतती है और एक हारती है, और दूसरी कंडीशन बनेगी 1 पॉइंट इससे क्या नाम है जो चैंपियन होगी या चैंपियन नहीं होगी। ठीक है, अब पहली कंडीशन देखते हैं, इसके अंदर बी जब विन कर जाती है यानी कि जीत विन कर जाती है तो इसके अंदर 2 पॉइंट मिल गए और इसके अंदर 0 पॉइंट मिल गया। सी को हारने के बाद 0 पॉइंट और बी को 2 पॉइंट मिलेंगे जीतने के बाद। दूसरी बात क्या है, विन होने पर सी को विन होने पर उसको 2 पॉइंट मिल जाएंगे और इसको क्या है 0 पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, जब लूज कर गई यानी लॉस हार गई, बी मैच को हार गई, ठीक है, तो 0 पॉइंट मिलेगा, उसी को 2 पॉइंट मिलेगी। अब इसके कह रहे हैं जी, वैसे तो ज़्यादा पॉइंट है किसके, ए के, किसके बाद, जीतने के बाद बी के। ठीक है, और हार जाती तो फिर कुछ और ही कंडीशन में जाती। तो ए क्या है, जब ग्रेटर देन है बी से 2 पॉइंट जीतने के बाद, जब चैंपियन रहेगी वो। अब क्या है, ए ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन आएगी क्योंकि ये जीती ये हारी है, इसमें 0 पॉइंट ऐड कर दिए, इसमें 2 पॉइंट ऐड किए, तब ये क्या है, दोनों कंडीशन पे ए क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अब बी लूज कर देती, हार जाती है, तब क्या है, ए ग्रेटर देन बी प्लस 0, 0 क्यों है, क्योंकि हार गई, और ए इक्वल टू किसका, ये इक्वल टू है भाई। ठीक है, इक्वल टू 2 पॉइंट सी का, क्योंकि सी के 2 पॉइंट मिल गए, क्या जीत गई वो। ठीक है, अब इसको देखो, इफ़ बी विन डैश है तो ये चैंपियन रहेगी इसमें, ये वाली। ठीक है, बट डैश के बाद बट नॉट नेसेसरी इफ लूज, बी क्या लॉस हार गई तो उसके बाद कंडीशन दूसरी है कि ये चैंपियन नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं, तो बी क्या है इक्वल टू सी, यानी कि सी जीतने के बाद क्या इक्वल टू 1 क्या आ जाएगी, ए का आ जाएगी इक्वल। ठीक है, अब ये कह रहा है ए ग्रेटर देन थी, ज़्यादा थी पॉइंट, जब क्या है बी जीत गई थी 2 पॉइंट, तो ए क्या है ग्रेटर देन बी का चैंपियन है। ये तो ट्रू बात है, ये तो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, ये वाली, ये विन हो गई। ठीक है, ये बात तो दी हुई है। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, ये वाला, यदि सी जीत जाती तो ए इक्वल टू सी प्लस 2 पॉइंट आ जाएगी, ये आएगी इक्वल टू, जब वो क्या है चैंपियन नहीं रहेगी। ठीक है, ये नोट वाली कंडीशन आएगी लास्ट में, तो ए इक्वल ग्रेटर देन सी का 0 पॉइंट हारने के बाद, और ए ग्रेट इक्वल टू 0.2 जीतने के बाद, सी की कंडीशन बता दी। अब ये देखो सी एक लूज हुआ, और जब ये इक्वल टू आ जाए सी प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 0 इसमें है तो ग्रेटर देन ए है, माइनस में 0, ये ग्रेटर 2, इसका मतलब 2 पॉइंट क्या ज़्यादा है किससे, ए से। ठीक, पहली कंडीशन क्या है, ए ज़्यादा स्कोर बनाई हुई है सी से जब उनके बीच में मैच चल रहा है, और यदि जीत जाती है सी तो 2 पॉइंट गेन कर लेती है, गेन करने के बाद क्या इक्वल टू हो जाएगी ए का, तो 2 पॉइंट का ये डिफरेंस आएगा, ये बड़ा ए इज लीडिंग है सी से बाई एट मोस्ट 2 पॉइंट, यानी 2 पॉइंट से वो लीडिंग पे चल रही है। ठीक, तो यही कंडीशन दे रखी थी और कुछ नहीं दे रखी थी। ठीक, इसी कंडीशन में ये ऐसे निकाल लो, बस वही बात आ जाएगी, ये ट्रू कंडीशन है। ठीक, ये तो सेम आ गया, 2 पॉइंट मिलिए, 0.0, ये तो सेम है, इसमें ए ग्रेटर देन बी आ गया, ये नहीं था शायद, हाँ ये तो सेम ही था, सेम ही था ये तो। ठीक है, ये वाला ये चल रही थी, ये तो सेम ही पॉइंट चल रहे थे। ठीक है, अब ए ये भी पॉइंट सेम था। ठीक है, ए ग्रेटर देन प्लस 2 पॉइंट आ जाएगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है ये वाली, ये कंडीशन, यानी कि ए इक्वल टू बी का आ जाए। ठीक है, और ये पॉसिबिलिटी है ए इक्वल टू सी, जब सी जीत जाती है 2 पॉइंट से। ठीक है,
और ये पॉसिबिलिटी नहीं कि 2 पॉइंट लेकर ए इक्वल टू आ जाए, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन पहले ही बोल रखा है उसने, तो विन करने के बाद जब भी चैंपियन रहेगी, तो ये पॉसिबिलिटी है नहीं। सेम ही है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा वो बता रहे क्या, ए ग्रेटर देन बी को प्लस 2 पॉइंट से, क्योंकि इक्वल टू लाने खातर 3 पॉइंट चाहिए, 2 से ज़्यादा चाहिए, तो 2 इंटीग्रल आ जाएगा 3, तो ठीक है, टाई वाला सिस्टम आ जाएगा, ये तो होगा ना। ए इक्वल टू सी का प्लस 2 पॉइंट, ये सही है, इक्वल टू आ जाएगा 2 पॉइंट लेकर, तो इसलिए क्या है, ए क्या 2 पॉइंट ज़्यादा है। ये मैंने वैसे ही एक्स्ट्रा बता दिया, वो जो पहले था ना, इससे पहले जो बताया वो क्लियर है, ठीक है। तो ए, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 4th आ जाएगा ये वाला।